सबसे बड़ी खबर आपसे आज पूछ रही हूं कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। देश की सियासत में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। इसकी वजह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ हिजाब विवाद। विरोधी इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार एक मुहिम छेड़ी हुई। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी पर वो पिछले करीब 2 दशक से बने हुए हैं, क्या नीतीश कुमार को वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसकी वजह आपको बताऊंगी। अपने मेहमानों के माइक ऑन कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त नीतीश कुमार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि हिजाब विवाद के बाद सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। नीतीश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट आया है। अब एसएसजी ने सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई है। नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी है, वो जिस राज्य में सत्ता के सर्वे सर्वा है उसी राज्य में उनके लिए खतरा क्यों महसूस हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, हिजाब विवाद के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो इनपुट्स आए हैं, जो खतरे के इनपुट्स आए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अब वजह आपको बताती हूं। नीतीश के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपकी तस्वीरें सबसे पहले आपको इन विरोध प्रदर्शनों की दिखाती हूं। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, गुजरात के अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी एमआईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महिलाओं के सम्मान में एमआईएम मैदान में ऐसे नारे लगाए गए और नीतीश से माफी की मांग की गई। तो ये गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तस्वीर कर्नाटक की कुलबर्गी की है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यहां भी विरोध हो रहा है। यहां भी नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन करने वालों में बुर्का पहनकर महिलाएं सबसे आगे थी और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की, गुस्सा जाहिर किया। तस्वीरें सिर्फ यही नहीं थी, एक और शहर नीतीश के खिलाफ जहां सियासी लड़ाई यूपी की राजधानी लखनऊ में भी छेड़ दी गई। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए गए जिसमें नीतीश कुमार की वो तस्वीर लगा दी गई जिसमें वो हिजाब हटा रहे हैं और नीतीश को ही हटाने की और उनकी माफी की मांग कर दी गई। लेकिन इससे बड़ी बात आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने तो थाने के कूच कर दी और सुमैया ने लखनऊ के कैसरबेग कोतवाली में शिकायत भी दर्ज करा दी है। नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है और वो खुद भी, सुमैया राणा हमारे साथ इस शो पर जुड़ने वाली है, माइक ऑन उनका भी होगा। आखिर क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई, नीतीश कुमार के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों होनी चाहिए, इसीलिए आज पूछ रही हूं, क्या नीतीश को इस्तीफा देना होगा। देश में आप देख रहे हैं किस तरह का विरोध चल रहा है। देश में अलग अलग शहरों में नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध हो रहा है, उनसे माफी की मांग हो रही है, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को इंसान भी नहीं समझा जाता, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर मुंह सिल लिए जाते हैं वहां की सरकार द्वारा, वहां के डिप्टी पीएम नीतीश कुमार पर बयान दे रहे हैं और इस्लामोफोबिया पर बयान दे रहे हैं। अब वहां के प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्रधानमंत्री, वहां के सरकार के किसी नुमाइंदे को अल्पसंख्यकों पर बोलने का तो अधिकार नहीं, लेकिन तब भी वो क्या कह रहे हैं जरा आपको बताती हूं। हिजाब विवाद कैसे पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसमें कूद गए। इशाक डार ने भारत में इस्लामोफोबिया का राग छेड़ दिया। बिहार में मुसलमान महिला के साथ जो घटना हुई वो शर्मनाक थी, ये इशाक डार साहब कह रहे हैं। भारत को इस्लामोफोबिया से निपटने की जरूरत है, नसीहत दे रहे हैं। हर समाज में मजहब का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, ये वो बोल रहे हैं जिनके अपने देश में मानवाधिकार की हकीकत क्या है ये कई बार बता चुकी हूं। नीतीश से जुड़े हिजाब विवाद पर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का यह बयान सोचिए हैरान करने वाला है, लेकिन यह सिर्फ बता रहा है कि विवाद कितना बड़ा हो गया है। वहां सिर्फ डिप्टी पीएम नहीं बोल रहे हैं, वहां पर जो एक मुनीर की फौज है उनका गुंडा भी बोल रहा है। नीतीश कुमार को पाकिस्तान से धमकी आ रही है, वो भी आपको दिखा देती हूं कि आखिर वहां पर क्या बोल रहा है मुनीर का गुंडा। होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ, बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से,
तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी इदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी है तो शहजाद भट्टी। तो इस तरह के बयान पाकिस्तान से आ रहे हैं। वहां पर हर छुटभैया या फिर किसी तरह का आर्मी का कोई गुंडा उठकर नीतीश कुमार पर बयान दे रहा है। वहां के प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम क्या कहते हैं, भारत के किसी चुने हुए नेता पर क्या कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही हमसे कोई लेना देना है। लेकिन ये इसलिए दिखा रही हूं कि मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि पाकिस्तान को लग रहा है वो भी इसमें घुस सकता है, वो भी अपना बयान दे सकता है। मुझे पाकिस्तान के बयानों से मतलब नहीं है, लेकिन उन बयानों से जरूर मतलब है जो देश में दिए जा रहे हैं। और वो लोग जो एक पैठ रखते हैं वो नीतीश कुमार पर क्या कह रहे हैं वो भी बताना जरूरी है। आज इस पूरे विवाद में जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया सामने आई। जावेद अख्तर जाने माने लेखक हैं और उन्होंने आज इस मामले में बयान इसलिए दिया क्योंकि उनका एक पुराना जो बयान है वो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस क्लिप में, उस वीडियो में जावेद अख्तर कह रहे हैं कि वो पर्दे के खिलाफ है, किसी भी तरह के पर्दे और घूंघट के खिलाफ है, इस प्रथा के खिलाफ है। लेकिन उनका ये जब वीडियो वायरल हुआ तो आज जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार पर बयान दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं जरा आपको वो बता देती हूं। उन्होंने अपने बयान में सीधे सीधे कहा है कि मैं पर्दे के खिलाफ रहा हूं, ये सब जानते हैं। उन्होंने ये कहा, जरा चलाइए उसे। मैं पर्दे के खिलाफ हूं, ये सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करता हूं। नीतीश ने जो किया है वो सरासर गलत है। मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूं, बिना शर्त माफी मांगे नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं जावेद अख्तर। अब जावेद अख्तर के समर्थन में बहुत से लोग उतर आए आज। उन्होंने कहा जावेद अख्तर बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीतीश कुमार माफी मांगे, नीतीश कुमार ने जो किया वो निंदनीय है। अब सवाल ये है कि अगर जावेद अख्तर नीतीश कुमार की हरकत को गलत बता रहे हैं, माफी योग्य बता रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो पर्दे के खिलाफ हैं। तो जो जावेद अख्तर के इस बयान को गलत सही मान रहे हैं, क्या वो पर्दे वाले बयान को भी सही मान रहे हैं? आज ये भी पूछ रही हूं। सवाल सीधा है, क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कृत्य किया कि उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए? आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं, पहले सुन लीजिए सियासी बयानबाजी क्या हो रही है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था, समुदाय के लिए वो सही नहीं है, उस विचार के लिए सही नहीं है, लेकिन इंटेंशन गलत है। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने बहुत ही घटिया था। बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था, तो इसलिए इसको धर्म के चश्मों से नहीं देखना चाहिए। नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पर समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है।